प्रतिभा विद्यालय अशोकनगर प्रथम पाली के समस्त स्टाफ की तरफ से हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री सतपाल जी, हमारे माननीय निगम पार्षद जी श्री मुकेश महेश्वरी जी व अन्य अधिकारीगणों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री किशन शर्मा जी का स्वागत। किट की व्यवस्था करी है, जिसका इनॉग्रेशन, जिसका शुरुआत हमारे माननीय सतपाल जी व निगम पार्षद महोदय अभिभावकों को किट देकर करेंगे। के बारे में थोड़ा सा हमें और विस्तृत जानकारियां देंगे। ऐसे मुकेश महेश्वरी जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। सुचारू रूप से मंडल मतलब अपना मंच संचालन करते हैं, ऐसे मेरे छोटे भाई प्रियंक जैन जी और मेरे बड़े भाई स्टैंडिंग चेयरमैन पूर्वी दिल्ली के मुख्यमंत्री, हम तो मुख्यमंत्री कहेंगे, पूर्वी दिल्ली जो होती है मुख्यमंत्री होती है, तो ये सारी जो हमारे निगम एक तरह से, तो मेरे बड़े भाई सतपाल जी और यहाँ की लोकप्रिय निगम पार्षद मेरी पत्नी रीना महेश्वरी जी और मीना पवार जी, मीना सेठ जी और सुरेंद्र पाल जी, भाटी जी, प्रमोद जैन जी, सतीश जी, संजय पांचाल जी, गौरव जी, ओबराय जी, अपना तेज जी पंडित जी, संजय ठुकराल जी, बिपिन जैन जी, हमारे मंडल के सिंगल जी, प्रवीण सिंगल जी और सभी यहाँ की टीचर्स, यहाँ के जो रीता मैम यहाँ की प्रिंसिपल हैं। अभी आपकी तारीफ हो रही थी इस स्कूल की, आते ही इन्होंने जो तारीफ की है, मैं हमारी निगम पार्षद मैं भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि एक कोरोना काल में जिस तरह आपने इस स्कूल को मेंटेन रखा, सारे टीचरों ने मेंटेन रखा, उसके लिए आप सराहनीय हैं और आप बहुत आभारी हैं कि जो आप इस तरह स्कूल को आपको मेंटेन कर सकते। क्योंकि सबसे पहले भाई साहब ने यही बोला कि बहुत अच्छी तरह आपने स्कूल को मेंटेन करवाया हुआ है, और मैं इसके लिए जोरदार एक बार पेरेंट्सों से ताली बजाना चाहूँगा और टीचरों के लिए, भाई साहब के लिए बोलूँ, क्योंकि हम भाई साहब से बहुत पुराने परिचित हैं। जब वो टिकट का मामला चल रहा था तो हम सुबह सुबह मंदिर पे, हनुमान मंदिर पे होते थे, एक कोने में भाई साहब पूजा कर रहे होते थे, एक कोने में हम कर रहे होते थे। ये सब भगवान, ये हनुमान जी की देन है, ये भगवान हनुमान जी का ही आशीर्वाद है। हमें भी हनुमान जी का आशीर्वाद मिला और भाई साहब पे भी हमेशा हनुमान जी का आशीर्वाद रहता है। आज मंगलवार का दिन भी है। हमारे क्षेत्र में हमारे भाई साहब लगातार आते रहते हैं। पिछली बार भी एक कैंप लगा था, उसमें भी आए थे और रीना महेश्वरी को अपनी छोटी बहन मानते हैं, हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं, कोई भी बात उनसे शेयर करते रहती हैं। और जब भी EDMC में जाती हैं तो मुझे बताती है कि भैया से बात हुई, तो मुझे बड़ा खुश होता है कि मेरी पत्नी एक अगर जा रही है तो बहुत मतलब अपना सब भाइयों के बीच में और इस तरह मतलब काम कर रही है। और इसको अपना देखा और जिसमें मैं आपका सौभाग्य आज मैं इस स्कूल के लिए मिल रहा है। ये जो किट मोदी जी ने जो राशन सूखा, कोई कोरोना को देखते हुए जो राशन है, आपको सूखा राशन
अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मान पिरोकर रखते हैं ऐसे हमारे मुकेश महेश्वरी जी। और मैं बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ स्कूल की प्रिंसिपल मैम रीटा अरोड़ा जी का, जिन्होंने बहुत ही सुनियोजित तरीके से बहुत सुंदर व्यवस्था ये हमें प्रदान की है। एक बार जोरदार तालियों की पात्र हैं। और सभी हमारी अध्यापिका मैम और अध्यापक गण जितने भी यहाँ पर और स्टाफ, इस स्कूल का स्टाफ जो इतनी सुंदर साफ सफाई सभी ने करी है, और जितना अच्छा मुझे आकर के यहाँ अनुभव हुआ है कि इतना अच्छा वातावरण देखने को हमारे एमसीडी में स्कूलों में मिलता है, तो उस सबके लिए बधाई के पात्र हमारे ईडीएमसी के चेयरमैन साहब श्रीमान सतपाल मास्टर जी। इसके जिसमें निगम पार्षदा जी का क्षेत्र पड़ता है, निवास पड़ता है, वह कभी भी अपने कार्य से पीछे नहीं हटती। जरा सी भी किसी की कंप्लेंट चली जाए तो उसी जगह पर खुद चली जाती हैं। और अक्सर ज्योति नगर, अशोक नगर में कभी भी सुबह के टाइम और दोपहर तक आपको अक्सर निगम कर्मचारियों के साथ, निगम कर्मचारी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे खड़े हैं, सब जानते हैं कि उनके साथ रह करके, क्षेत्र में रह करके कार्य कराती हैं। ऐसे हमारे निगम पार्षदा रीना, गरीब की ताकत, गरीब की आवाज बना हुआ है, जो गरीब के लिए संघर्ष कर रहा है, वह एकमात्र व्यक्ति है, वह नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसी विचारधारा को हमारे बीच में लेकर के आ रही है हमारी निगम पार्षदा रीना मुकेश महेश्वरी। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, उनके विचार करेंगे। रीना महेश्वरी जी। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सतपाल भाई का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है उनका। प्रियांक जैन जी जो मंडल, संजय ठुकरार जी, रीना सेठ महिला मोर्चा अध्यक्ष, मीना पवार जी, सुरेंद्र पांचाल जी, सिंगल जी, विपिन जैन जी, श्री कृष्ण शर्मा जी, विक्की बांगड़ी जी, अंजू बांगड़ी जी, सबका बहुत बहुत स्वागत, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और यहाँ की प्रिंसिपल गीता मैडम जो कि बहुत ही मेहनती हैं, और यहाँ पर आकर के ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी बहनों के साथ में मिल रही हूँ, ऐसा तो उनका व्यवहार है। और बहुत ही मान सम्मान मिलता है मुझे यहाँ पर आकर के, बहुत ही अच्छा लगता है। सबको मिलाकर के चलना, ये इनकी क्वालिटी है। जैसे कि कल हमने स्कूल में अपने निगम के, हमारे यहाँ पर 2 स्कूल हैं, और हमने कल वहाँ पर राशन बांटा, और आज यहाँ पर सूखा राशन सबको दिया जाएगा। हमारे स्टैंडिंग कमेटी जो चेयरमैन हैं सतपाल जी, और हमारे नेता सदन परवेश शर्मा जी ने, और हमारे जो मेयर निर्मल जैन जी की सोच, अच्छी सोच को दर्शाता है कि उन्होंने सोचा कि सभी बच्चों को का जो आहार है, जो पौष्टिक आहार उन्हें मिलना चाहिए, और जो कोरोना के समय में वो दे नहीं पाए, स्कूल में बच्चे आ नहीं पाए और उन्हें दे नहीं पाए, तो उन्होंने ये योजना बनाई कि उन्हें सूखा राशन वितरण किया जाए, जिससे कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले। खिचड़ी दलिया जरूर देना चाहिए बच्चों को। बच्चे क्या, बड़े भी खाएं तो पेट सही रहता है, और ये पौष्टिक आहार बच्चों को देना चाहिए। यह मैं ऐसी अपने भाइयों की सोच को नमन करती हूँ कि उन्होंने ऐसा सोचा, और यह सब हमारे मोदी जी के कारण हो रहा है। उन्होंने सूखा राशन सब स्कूलों में बांटने के लिए कहा, यह उनकी अच्छी सोच को दर्शाता है। तो मैं ऐसे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को नमन करती हूँ। मैं आदरणीय सतपाल मास्टर जी पर जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। धन्यवाद जैन साहब। माँ सरस्वती के प्रांगण में उपस्थित इस क्षेत्र की लोकप्रिय निगम पार्षद और स्वास्थ्य समिति की हमारी उपाध्यक्ष, मेरी छोटी बहन रीना महेश्वरी जी, मेरे भाई मुकेश महेश्वरी जी,
विद्यालय की प्रिंसिपल मैडम रीटा जी, हमारे बीच अजय ठुकराल जी, संजय ठुकराल जी, रीना सेठ जो अपनी महिला मोर्चे की अध्यक्षा है बहन, मीना पवार जी, सुरेंद्र पाल जी, सिंगल जी, विपिन जैन जी, कृष्ण शर्मा जी, बीच हमारे कुछ कर्मचारी बंधु भी हैं। सर्वप्रथम मैं मीडिया के बंधु भारत न्यूज से राहुल भाई जी, सर्वप्रथम मैं विद्यालय की प्रधानाचार्य पूरे स्टाफ को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि मैं एक सरकारी स्कूल में नहीं खड़ा, वास्तव में मां सरस्वती के इस प्रांगण में खड़ा हूं जो पब्लिक स्कूल की तर्ज पर मेंटेन है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही मेरा पहला कदम विद्यालय में पड़ा तो मुझे लगा था वास्तव में मैं मां सरस्वती के प्रांगण में उपस्थित हो रहा हूं और मेरा हृदय प्रसन्न हुआ। और क्योंकि मैं स्वयं भी एक अध्यापक हूं और विद्यालयों से जुड़ा हुआ हूं, मैं 4 विद्यालय का चेयरमैन हूं, 2 विद्यालय में मैं मैनेजर हूं, 4-5 संस्थाओं से बहुत नज़दीक से जुड़ा हूं और मैं विद्यालय के बारे में भली भांति जानता हूं। तो जो प्रथम दृष्टि होती है ना जी, उसमें देखने में एजुकेशन क्या है ये तो माँ बाप बताएंगे, लेकिन पहली दृष्टि में देखने पर वास्तव में लगा कि ये एक विद्यालय है और ऐसा विद्यालय है जिसमें अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा मेरे बच्चों को यहाँ मिल रही होगी। वास्तव में मैं इससे दिल से आप सबको बधाई देता हूँ और बहन रीना जी को भी बधाई देता हूँ क्योंकि वो समय समय पर अपने विद्यालय की देखभाल करती हैं। मैं स्वयं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ, लेकिन मेरे स्कूल भी पब्लिक जो अपने निगम का स्कूल है वो भी इतना सुंदर नहीं है। मैं बिल्कुल यहाँ कह करके जा रहा हूँ, मुझे शर्म नहीं है बिल्कुल भी कहने की। बहुत अच्छा स्कूल है और जो मैं भी जिस रास्ते से आ रहा था वास्तव में सफाई भी बहुत अच्छी है और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ मेरी बहन दोबारा से एक बार फिर चुन करके निगम में जा करके हमारा साथ देंगे। मैं उनको आज ही इस बात के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के सुंदर कार्यक्रम में जो कि हमें बच्चों को ड्राई भोजन जो हमें बांटना है, राशन बांटना है, सब विदित है कोविड-19 से सारी दुनिया पीड़ित है और ये चीन के वुहान से शुरू होकर के पूरे विश्व में जिस तरह से तेजी से फैला और पूरी दुनिया के लोगों के जीवन को इसने अस्त व्यस्त कर दिया। मैं यहां अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी को भी साधुवाद देता हूं कि उनकी दूरदर्शिता के कारण जो स्थिति भारत में हो जानी चाहिए थी उन्होंने होने नहीं दी। चूंकि विश्व के ऐसे ऐसे देश जो अग्रणी देश कहे जाते हैं, जो विकसित देश कहे जाते हैं, उन देशों के जो डेथ रेशो है हमारे देश से कहीं ज्यादा है। पूरी दुनिया पीड़ित है और आज हमारे भारतवर्ष में जो कोरोना है, कोविड-19 है, लगभग ना के बराबर आ गया। दिल्ली में जो अभी डेथ रेशो आई है मेरे ख्याल से 2 लोगों की केवल आई है। ये उनकी तत्परता है, उनकी ईमानदारी से काम करने का तरीका है और संजीदगी से काम करने का तरीका है। उन्होंने जिस तरह से भारत के लोगों को जीना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया, काम करने के लिए सिखाया, आत्मनिर्भर भारत के लिए अग्रसर किया, वास्तव में ऐसा नेता विश्व में कोई है। आज यदि विश्व के नेताओं में कोई गिनती होती है तो प्रथम स्थान पर कोई आता है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। ये उन्हीं की सोच थी जो आज हम अपने बच्चों को ड्राई भोजन दे रहे हैं, ड्राई राशन दे रहे हैं। ये उन्हीं का विचार था कि ये नीचे तक जाए। जो लोग आज विज्ञापन के माध्यम से कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली के बेटा हैं, हम दिल्ली का भविष्य सुधारने वाले हैं, दिल्ली को लंदन बनाएंगे, दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, उन्होंने दिल्ली को स्लम बना करके दिया है। जो कहते थे हमने इतने लोगों को भोजन कराया, जो कहते थे इतने लोगों को राशन बांटा है,
वो केवल देन थी तो हमारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की थी, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की देन थी, जो देश के लोगों को राशन दिया गया, बांटा गया। आज जो जितने दिन के अंदर हमने अपने बच्चे स्कूल नहीं आए, ये बिल्कुल सर्वविदित है कि बच्चे को पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना पेट भरने का और पौष्टिक भोजन का लेने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। और वो अब चूंकि कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद रहे, इतने दिन हमारे बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिला, तो हम सबका नैतिक दायित्व बनता है हम अपने बच्चों को अच्छा आहार दें, अच्छा भोजन दें। और उसकी व्यवस्था हम यदि हमें प्रेरणा मिली तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण मिली है। हम सूखा राशन अपने बच्चों को देंगे। आज देश की स्थिति बदल रही है, देश बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। आज पूरे विश्व के अंदर खुले, कोई बताए कि हमने 10 हॉस्पिटल खोलने थे, कितने हॉस्पिटल खोले, कितने विश्वविद्यालय खोलेंगे, कितने विश्वविद्यालय खुले, कितने अस्पताल, कहीं भी कुछ नहीं, केवल पोस्टरबाजी, 10 दिन 10 योजना क्या क्या बता करके हमने मच्छर मार दिया। इस कोरोना काल में यदि काम किया, निगम के कर्मचारियों ने काम किया, निगम के योद्धाओं ने काम किया, डॉक्टर्स ने काम किया, टीचर्स ने काम किया, पैरामेडिकल ने किया, नर्सिस ने किया, हमारे पर्यावरण सहायकों ने काम किया, हमारे निगम के कर्मचारियों ने आगे बढ़ के अपने जान को जोखिम में रखकर काम किया, ईमानदारी से काम किया। यदि कोई बधाई के पात्र है इस कोविड काल में तो हमारी नगर निगम सबसे ज्यादा बधाई का पात्र है, मेरा कर्मचारी बधाई के पात्र है। जो मेरे कर्मचारी भाई बंधु बैठे, अभी 18 दिन तक इनकी हड़ताल चली, हमारे पास आज इनको तनख्वाह देने के लिए मुझे लग रहा है हमारी टीचर्स को भी तनख्वाह नहीं मिली होगी समय से, चूंकि ये दिल्ली में जो निकम्मा मुख्यमंत्री बैठा है वो हमारे को पैसा नहीं दे रहा। अभी अखबारों में सबने पढ़ा होगा 938 करोड़ रुपए हम दिल्ली नगर निगम को देने वाले। इसको खा मत जाना, इसमें बेईमानी नहीं करना, इसमें लूट नहीं करना। दो मंत्री बैठे थे और दिया कितना, केवल 332 करोड़ दिया, उसमें से पूर्वी दिल्ली नगर निगम के हिस्से में केवल 141 करोड़ आया, जबकि हमारा 170 करोड़ की केवल तनख्वाह बैठती है 1 महीने की। उसको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो केवल दिखावा करते हैं। हम दिखावा नहीं करते, हम जमीन पर रह करके काम करते हैं, हम नीचे काम करते हैं, हम लोगों के बीच में मिल करके काम करते हैं, हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम चलते हैं। यदि आज इस कोविड काल में मेरे कोरोना योद्धाओं ने काम नहीं किया होता तो दिल्ली की भयावह स्थिति हो जाती। दिल्ली यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आगे आए और उन्होंने दिल्ली को संभाला और एक दिन के अंदर ही उन्होंने पूरे 2 दिन के अंदर ही 10,000 बेड की व्यवस्था करके दिल्ली को दी और दिल्ली को बचाया। यह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की व्यवस्था। मेरा ही के कार्यकर्ता जो मेरे लोग बैठे, इन्होंने सैनिटाइज किया होगा, घर घर में पर्चे बांटे होंगे, भूखे को खाना खिलाया होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करता है और खड़ा होकर के सीना से खड़ा होकर के करता है कि मेरा कार्यकर्ता कभी पीठ नहीं दिखाता। जिस तरह से मेरे इस कोरोना काल के अंदर मेरे योद्धाओं ने काम किया, मैं उनको सलूट करता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने मेडिकल वेस्ट जो निकलता है कितना संक्रमित होता है उसको भी मेरे पर्यावरण सहायकों ने ले जाकर के डिस्पोज ऑफ किया। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं अपनी बहन को, छोटी बहन को बधाई देता हूं। उन्होंने सुंदर कार्यक्रम किया है और मेरे उन बच्चों को जिनको अब तक राशन नहीं मिला, उनके घर राशन पहुंचेगा, बच्चे को पौष्टिक आहार मिलेगा, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होगा और बच्चे का दिमाग ठीक होगा। जब तक बच्चा को अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो अच्छा ज्ञान नहीं मिलेगा। और मैं अपने टीचर्स को भी बधाई देता हूं, पूरी शिद्दत के साथ इन्होंने राशन बांटा। पूरे कोविड काल में अपने घर नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा, राशन बांट करके वो संक्रमित हुए, कई लोगों की डेथ भी हुई, लेकिन इन्होंने पीठ नहीं दिखाई। मैं अपनी बहनों को भी, जो हमारे यहाँ के टीचर है, उनको भी बधाई देता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और मैं बधाई देता हूँ बहन रीना महेश्वरी जी को, उन्होंने एक सुंदर कार्यक्रम किया है अपने बच्चों के लिए। और मैं अपने जो जितने माता चलने का प्रयास करता हूँ उनकी लाइनें हैं, उठो जागो और लक्ष्य पर पहुंचे बिना मत रुको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे अंजू बागड़ी जी, हमारे राजेश जैन जी भी आएंगे, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। एक बार मुन्ना लाल जी आएंगे, उनका भी हम स्वागत करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। मुन्ना लाल
मजबूत होना चाहिए कि उन वे भी सोच सके कि हम और आगे बढ़ेंगे विचारधारा को लेकर के और जोरदार तालियां बजाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। उन्होंने आज बहुत ही सुंदर व्यवस्था दी है। करता हूँ बच्चों को ऐसी शिक्षा यशिका घड़े नेक्स्ट आप इधर से आप आएगी अपने जिसमें विधायक जी 2 बजे का वार्ड अशोकनगर की बात करें तो आज दूसरा दिन है जहां से निगम पार्षद रीना महेश्वरी जी आज अपने नगर निगम स्कूल के अंदर सूखा राशन की बांट रही हैं। कल भी इन्होंने वितरित किया था, आज भी किया। आज स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सतपाल जी हमारे बीच में आए हैं, राशन दे रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस सूखा राशन? कोविड-19 के कारण लगभग 1 साल होने जा रहा है, विद्यालय बंद थे जी। और जब विद्यालय खुलते थे तो हम बच्चों को बना हुआ भोजन देते थे, वितरित करते थे। पौष्टिक आहार बच्चे के स्वास्थ्य के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम के माध्यम से बच्चों को दिया जाता था, लेकिन कोविड-19 के कारण वो बंद हो गया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से कहा गया कि जिन बच्चों को हमने राशन नहीं दिया है उनको बना हुआ, तो उन बच्चों का जो हक है उनको मिलना चाहिए। इसी कड़ी में आज अशोक नगर वार्ड में हमने अपने निगम प्रतिभा विद्यालय के बच्चों को सूखा राशन वितरित किया है, पौष्टिक आहार वितरित किया है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य बना रहे। और जो माँ बाप ये सोचते थे कि जो बच्चे का हक है अब तक हमें नहीं मिला है, उनका हक उनको मिला है। वहीं बात करें लगभग 1,68,000 छात्र छात्राओं को नगर निगम के द्वारा ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पूरी यमुना पार नहीं, पूरी दिल्ली के निगम के जितने भी विद्यालय हैं हम एक एक बच्चे को सूखा राशन देंगे जी। चाहे वो 1,68,000 हैं चाहे 2 लाख हैं जी। एक एक बच्चे तक ये सुविधा पहुंचेगी और इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सतपाल जी, वहीं अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो इस समय दुर्गेश पाठक ने कल एक बयान जारी करा है कि जनता का पैसा घूमने फिरने में पार्षदों ने लगाया है। आप पत्रकार हैं, आप देखते होंगे लगभग 4 साल होने को जा रहे हैं, कितने पार्षदों ने विदेश की यात्रा की है, कितने पार्षदों ने और कोई टूर किया हो, तो अगर उनकी नॉलेज में तो है आए। जो दिल्ली के अपने को मालिक बताते थे, जो दिल्ली का बेटा बताते थे, दिल्ली का भाई बताते थे, आज उन्होंने दिल्ली की स्थिति कैसी कर दी है, ये सोचने का विषय है। खंडन करते हैं बात का? बिल्कुल पूरी तरह से खंडन करता हूँ और मैं कहता हूँ किसी भी पार्षद ने कोई नहीं की है। और मैं कहता हूँ अगर हो भी गई है तो निगम के माध्यम से ऐसे पूर्व में कांग्रेस के शासनकाल में भी यात्राएं हुई हैं और वो अपने निगम को सुधार करने के लिए, कि नई योजना डालने के लिए, नई सोच करने के लिए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हमने इन 4 साल में एक भी पार्षद ने कोई यात्रा नहीं की और दुर्गेश पाठक ने जो कहा है वो गलत कहा है और इसके लिए उनको निगम के हमारे पार्षदों से माफ़ी मांगनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होने के नाते आप आए हैं, प्रशंसा करिए इस स्कूल की भरसक। क्या शुभकामनाएं, क्या टीचर्स को वो देना? मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जितना सुंदर हरियाली और साफ सुथरा विद्यालय वास्तव में ये सराहनीय है और एक ऐसा ही विद्यालय होना चाहिए। विद्यालय का मतलब है सरस्वती का वास होता है, सरस्वती यहाँ विराजमान होती हैं और जब शिक्षक अपने मुख से, अपने मुखारबिंद से अपने बच्चे को शिक्षा देता है तो उसके मुख से ऐसी बातें निकलती है जिससे बच्चे का जीवन बनता है, संस्कार मिलते हैं, शिक्षा मिलती है। और वो केवल शिक्षा ही नहीं है, वो सर्वांगीण विकास की शिक्षा यहाँ से प्रारंभ होती है और ये पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी से जाकर के बच्चा अपने जीवन का सर्वोच्च स्थान तक ले जाने का प्रयास करता है। तो विद्यालय वास्तव में सरस्वती का वास है और यहाँ जितना सुंदर इन्होंने वातावरण और पेड़ पौधे सफाई है, मैं इन सबको बधाई देता हूँ और मैं कहता हूँ कि हमारे निगम के सभी विद्यालय ऐसे होंगे, मेरा ऐसा प्रयास होगा। रीना जी, क्या कहना चाहेंगे आज के राशन वितरण? आज के राशन वितरण के लिए हमने कल अपने हमारे अशोक नगर में निगम के 2 स्कूल हैं, इसमें कल हमने
जल बोर्ड के बराबर में जो हमारा निगम का स्कूल है, हमने वहाँ पर राशन वितरण करा। आज हम अशोकनगर के जो निगम का स्कूल है उसमें राशन वितरण किया है और इसमें हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सतपाल जी आए हैं और हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं और हमारे नेता सदन परवेश शर्मा जी हैं और हमारे जो मेयर हैं निर्मल जैन जी, ये इन्होंने की जो इतनी अच्छी सोच कि जो कोरोना के टाइम में हम बच्चों को राशन नहीं वितरण कर पाए और उन्होंने ऐसी योजना बनाई, तो मैं ऐसे अपने नेताओं को, अपने ऐसे भाइयों को नमन करती हूँ। और मोदी जी ने यह योजना बनाई कि सब बच्चों को राशन मिलना चाहिए, कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए। ये उनकी जो सोच है, मैं ऐसे अपने प्रधानमंत्रियों को और अपने ऐसे नेताओं को नमन करती हूँ जो उन्होंने ऐसा सोचा और बच्चों को अच्छा राशन वितरण करा कि उनको पौष्टिक आहार मिले और हमारे जो बच्चे हैं वो हष्ट-पुष्ट हो, क्योंकि अच्छे कहते हैं ना, अच्छा दिमाग होगा तो बच्चे अच्छी विद्या ग्रहण करेंगे, तो अच्छी विद्या ग्रहण करेंगे और उनका जो भविष्य वो उज्जवल होगा। जहां आप जनता को सूखा राशन दे रहे हैं, वहां स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने भी आपको तोहफा दे दिया है 2022 का अपने भाषणों में। ये तो भाइयों के, देखो हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी जो चेयरमैन है, मैं भाई को जो भी कोई कुछ कहती हूँ तो वो मेरी जो समस्या है वो तुरंत मिनटों में हल कर देते हैं, तो ये तो बड़े भाइयों कहा जाए संकट मोचन है, संकट मोचन बिल्कुल बिल्कुल संकट मोचन ही है। बहनों के संकट को भाई नहीं हल करेंगे तो कौन करेगा। मोदी जी ने हमको जीना सिखाया, मोदी जी ने हमको जीना सिखाया, मुश्किलों में हमको बढ़ना सिखाया, मुश्किलों में हमको बढ़ना सिखाया। फूलों की बगिया में कांटे भी होंगे, फूलों की बगिया में कांटे भी होंगे, कांटों के साथ जीना सिखाया, कांटों के साथ जीना सिखाया। हार के भी हमको जीतना सिखाया, हार के भी हमको जीतना सिखाया। मोदी जी ने हमको जीना सिखाया, मोदी जी ने हमको जीना सिखाया।